दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ जो है कन्वर्जन। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, उसमें बहुत सारे, ये वैसे तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है बट बहुत सारे रेलवे के, ग्रुप डी के, एसएससी के, बैंक में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है। और एक क्वेश्चन मैंने एसएससी सीजीएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, जो है डेसिमल से बाइनरी में नंबर कन्वर्जन करना, बाइनरी से डेसिमल में। तो पहले मैं आपको बता दूं डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसको हिंदी में दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। दार्शनिक प्रणाली मतलब कि जो हम यूज करते हैं उसमें बेस क्या होता है, डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। बेस मतलब कि इसमें 10 डिजिट होगी। वो कौन सी डिजिट है जो हम यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं 0 से 9। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो यूज करता है हमारा कंप्यूटर, और उसका बेस क्या होता है, बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। बाइनरी का मतलब भी 2 होता है, इसका बेस होता है 2, मतलब कि इसमें सिर्फ 2 अंकों से मिलके सारे नंबर मिलते हैं। जैसे हमारे जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 0 से लेके 9 तक के हम बहुत सारे नंबर बना देते हैं, मगर बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है और वो जो डिजिट होती है वो सिर्फ इसमें 2 0 और 1 होती है। सारे कंप्यूटर यानी जो भी बाइनरी नंबर है वो सिर्फ 0 और 1 से मिलकर बनेंगे। तो ये जो नंबर होता है ये 0 1, तो इसमें जो गिनती होती है सबसे पहले अगर हम इसे, इसमें ऐसा चलता है कि यहाँ पे ये 1 है, फिर ये 2 है, मान लो ये 1 है तो 1 को 1 बोलते हैं, 2 को 1 0 बोलते हैं, 3 को 1 1 बोलते हैं, 4 को 1 0 0 1 बोलते हैं इसमें, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0। तो ये मैं कैसे बना रही हूँ, तो इसमें जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे मैंने ये 1 लिखा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये तो मुझे पता है कि इस टाइप से लिखते हैं, मगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 है बाइनरी में। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि इसमें जब हम इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो इसमें जो भी नंबर रहता है उसको इस फॉर्म में बनाते हैं कि सबसे पहली जो डिजिट होती है वो इसमें सब बेस 2 के फॉर्म में जाता है। ये 2 का फॉर्म, 2 का बेस 0, इसकी जो 1 डिजिट होती है 2 की पावर 0 में चलती है। जो सेकेंड डिजिट होती है वो 2 की पावर 1 में, दूसरी जो थर्ड नंबर के है वो 2 की पावर 2 में, ये 2 की पावर 3 में, ऐसे अप टू 2 की पावर बढ़ जाती है। जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, मतलब फर्स्ट की वैल्यू 1 है। 2 लिखा तो 2 1 0 लिखा, 2 1 जा 2, तो इसमें 1 0 ये होता है। ये मैं आपको कन्वर्जन में सिखाऊंगी, बस आपको ये बताना था कि कैसे इसमें 1 0 से मिलके नंबर्स मिलते हैं। ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो। और हमारे डेसिमल में तो बहुत सारे होते हैं। डेसिमल के मैं आपको चार्ट बता दूं तो डेसिमल में इस टाइप से रहता है कि प्लेस वैल्यू में बताऊं आपको, तो जो फर्स्ट वाला होता है वो हमारा 10 की पावर 0 ही होता है, मतलब कि ये 1 कहलाता है। ये 10 की पावर 1 होता है, मतलब ये हमारा 10 कहलाता है। ये 10 की पावर 2 मतलब 100 होता है। ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, मतलब इसमें भी वही है, इसी के आधार पे बाइनरी नंबर सिस्टम बना है। तो हम इसे वंस बोलते हैं, सेकंड को 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, और आगे चलता है करोड़ 10 करोड़ ऐसे। तो ये वाला हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ और ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ। ये हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आता है। फर्स्ट हमारा मतलब ये टाइप 1 है कि इसमें डेसिमल से बाइनरी में क्वेश्चन आपको चेंज करने के लिए आए। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा 26, उसमें ये बेस लगा देंगे तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये डेसिमल नंबर है। और वैसे भी 26 है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो यहाँ पे या तो x लिख देता है या ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे बेस 2 लगा देता है। उसका मतलब ये होता है कि ये डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन करते हैं। जैसे ये 26 है तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का ऐसा है, यहाँ हम 26 लिखेंगे और उसे 2 से डिवाइड करते जाएंगे क्योंकि हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में चेंज करके 2 से डिवाइड किया, यहाँ लिखा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
यहाँ पे पूरा पूरा जितना क्वेश्चन आता है वो लिखते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, पूरा पूरा गया, यहाँ रिमाइंडर बचा 0। अब 2 से फिर हम देंगे जितना पूरी पूरी बार जाता है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो 2 6, अगर 2 7 हम करेंगे 14 हो जाएगा, 2 6 जा होगा 12। अब अगर 12 इसमें से गया तो ये 13 में से 12 चलेगा तो यहाँ बचा 1, वो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। फिर हम गए, फिर 2 के टेबल में 6 पूरी पूरी बार आता है, 2 3 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अब फिर से 3, 2 के टेबल में 3 आता नहीं है, 2 1 जा 2 करेंगे, 1 बार यहाँ गया और 1 रिमाइंडर बचा। और ये तब तक हम देते चलते हैं जब तक कि हमें 1 ना मिले। अब यहाँ 1 मिल गया तो ये जो बिट होती है, लास्ट बिट जो होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है, ये लीस्ट कहलाती है। तो इसको हम उल्टे तरफ से लिखते हैं, इस टाइप से, ऐसे। तो मतलब कि जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो हमारा बनेगा 1 1 0 1 0। ये हमारा 26 है। जो हमारा डेसिमल का 26 है वो बाइनरी में इस टाइप से लिखेंगे, 1 1 0 1 0। तो ये हमारा हुआ। एक और क्वेश्चन देखिए, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज कोई हमारे पास नंबर है 19। अब ये हमारे पास लिखा उन्होंने, इसका बेस 10 है, इसे बाइनरी में चेंज करना है। तो क्वेश्चन वही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे 2। तो बस आपको समझ जाना है कि डेसिमल से हमें क्या हो रहा है बाइनरी में। बहुत बार बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा क्या है और वो कंफ्यूज होकर छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये वही है डेसिमल से बाइनरी में। और ये सबसे ज्यादा भी ग्रुप डी में और एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिले थे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये हम 19 को भी वही करेंगे। 19 हमने यहाँ लिखा, 2 के टेबल से डिवाइड किया, 2 के टेबल में 19 तो नहीं आता तो उससे एक काम लिया, 2 9 जा 18 हुआ, यहाँ लिखा और रिमाइंडर जो बचा उसे यहाँ लिख दो, फिर वापस किया, 2 4 जा 8, फिर रिमाइंडर 1 बचा हमारा, यहाँ लिख दिया। अब 2 2 जा 4 करें, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 आएगा। जो रिमाइंडर आते जा रहा है उसको यहाँ लिखना है, जो पूरा पूरा भाग जा रहा है उसे यहाँ लिखना है। फिर 2 1 जा 2, पूरा पूरा भाग गया, यहाँ रिमाइंडर बचा 0। अब हमें 1 मिल गया यहाँ पे, ये कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो फिर इसको हम वापस उल्टा लिखेंगे ऐसे, और ये 19 डेसिमल का इक्विवेलेंट हमारा बना 1 0 0 1 1। ये हमारा बाइनरी नंबर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये था हमारा डेसिमल से। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके आई हूँ वो बाइनरी से डेसिमल है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है 1 0 0 1 0 1, तो यहाँ पे हमको डेसिमल में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया कि जो बाइनरी का बेस होता है वो कितना होता है 2। तो इसमें हमको क्या करना है, इनकी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 प्लेस है, हम उसका 6 प्लेस बना देते हैं। इसका कन्वर्जन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमने 6 प्लेस बना दी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये 6 1 2 3 4 5 6। अब इनकी प्लेस वैल्यू आप रख देते हैं। ये फर्स्ट प्लेस पे 1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 1। अब इसमें हम करते क्या है, 2 की पावर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू के साथ 2 की पावर 0 का मल्टीप्लीकेशन होगा, सेकेंड वैल्यू के साथ 2 की पावर 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, सेकेंड वैल्यू के साथ 2 की पावर 2 का, इसके साथ 2 की पावर 3 का, इसके साथ 2 की पावर 4 का, और इसके साथ 2 की पावर 5 का। मगर इसमें एक अच्छी बात ये रहती है कि जहाँ 0 है वहां पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। मतलब ये वाला पोर्शन छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये हमने छोड़ दिया, मतलब कि इसे छोड़ देना है। 0 का मल्टीप्लीकेशन वैसे भी किसी में भी करते तो 0 हो जाता है। अब हमें पता है 2 की पावर 5 कितना होता है, 35 होता है, प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, किसी भी कितने भी बड़े नंबर की पावर 0 लग जाए उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये एक्सपोनेंट्स का रूल है कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये 2 की पावर 0 मतलब 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1। अब ये हमारे डेसिमल नंबर मिल गए और इन्हें प्लस कर लो तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। ये आंसर हुआ हमारा 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, 32। और ये फिर हमने उसको वो किया तो 32 प्लस 4 36 और 1 कितना हो जाएगा 32 36 37। मतलब कि ये हमारा बाइनरी नंबर से डेसिमल बन गया। जो ये नंबर है
वो डेसिमल नंबर है। ये बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट 37 है। अब हमारे पास ये जो बाइनरी नंबर है उसको हम चेंज करेंगे डेसिमल में, तो हमेशा ये 0 1 के फॉर्म में होगा। ये तो आपके पास अंडरस्टूड है। पर हम अब इसे कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले ना आप प्लेस गिन लो। 1 2 3 4 5 6 प्लेस है, यहाँ हमने 6 प्लेस बना दिए। 1 2 3 4 5 6। अब इनमें प्लेस को हम पुट कर देंगे। ये 1 1 0 0 1 1। और मैंने आपको बताया ये 2 की पावर से इंक्रीज होती है इसमें, है ना। तो सबसे पहले 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर मैंने आपको बताया कि जहाँ 0 रहेंगे उसको हमें छोड़ देना है, तो यहाँ पे 0 ऐसे कट कर देंगे, ये 0 है। बाकी बचे वाले 4 को हम उसको प्लस करेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया 2 की पावर 5 मतलब होता है 32, मतलब 2 को जब 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 32 मिलेगा। ऐसे जब 2 को 4 बार करते, 2 की पावर 4 लगाते तो हमारे पास में आता है 16। 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 की पावर 0 मैंने आपको बताया था। 2 की पावर 0 मतलब किसी भी चीज की पावर 0 लग गई इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और जो भी वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन 1 में होता है तो सेम नंबर आता है। बस अब इन्हें जोड़ दो। ये हमने जोड़ा 2 और 6 8 9 10 11, 11 के 1 कैरी 1 1 2 और ये 3 5, 51 बेस 10 हो गया। मतलब कि ये जो हमारा नंबर था बाइनरी नंबर, उसका हमारा डेसिमल नंबर 51 होगा। आई होप आपको ये सब समझ में हो। बस अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये बताऊंगी, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा था कि बाइनरी नंबर्स का एडिशन आ जाता है आपको करने के लिए, तो वो छोटा सा क्वेश्चन एक आप लास्ट देख लीजिए, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये है 111 बेस 2 प्लस 101 बेस 2। अब इसको एडिशन करना है, तो हम एडिशन तो सिंपल करेंगे, जैसे ऐसे लिख दिया 1 1 1 और इसके नीचे लिख दिया 101। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है 1 और 1 कितना होता है 2, मगर जो बाइनरी नंबर का 2 है वो ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 और 1 2 हुआ, तो 2 का जैसे हम उसमें 11 आता है, 11 का 1 और कैरी 1 करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे जब 1 और 1 2 हुआ तो बाइनरी का 2 ऐसा हुआ, तो 2 का हमने लिख दिया यहाँ 0 और ये 1 कैरी हो गया। फिर अगेन वही होगा 1 और 1 2, फिर ये 2 ऐसा मिला तो 2 का फिर हम यहाँ 0 लिख देंगे और 1 कैरी हो जाएगा। अब ये देखो 1 2 3, तो बाइनरी में 3 ऐसे लिखते हैं 1 1, ये 2 और ये 1 3, तो ये आंसर हुआ हमारा ये 1 2 3। 3 को बाइनरी में 1 1 लिखते हैं, तो ये 1 1 0 हो गया। एक मेथड तो ये है हमारी कि या तो ऐसे ऐड कर लो, या फिर इसको क्या करो, या तो दोनों को आप क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने आपको बताया ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 4 5 6 7, तो ये डेसिमल का 111 क्या हुआ 7 है डेसिमल का, और ये डेसिमल का ये बाइनरी का 4 और 1 5 है। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, और 7 और 5 को जोड़ने पर क्या बनता है 12, तो इसको बाइनरी में 12 को कन्वर्ट कर लो, तो 12 का कन्वर्जन होता है 0 0 1 1, 8 और 4 12, ये हमारा आ गया बाइनरी में। जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम ऑटोमेटिक क्वेश्चन डायरेक्ट इसे देख के सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे तो बाइनरी के नंबर आप लर्न कर लो। बाइनरी में 1 को 1 कहते हैं ऐसे, 2 को ये कहते हैं, 3 को ऐसे कहते हैं, 4 को 1 0 0 कहते हैं, 5 को 1 0 1 कहते हैं, 6 को 1 1 0 कहते हैं, 7 को 1 1 1 कहते हैं, 8 को 1 0 0 कहते हैं, 9 को 1 0 1 1। सिर्फ 9 तक सीखो, फिर वो 10 तक क्या आ जाती है। आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसके आप मन से बना के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जब समझ में आ जाए अच्छी तरीके से तो उसे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।